इमेजिन करो आप अपने प्यारे से पति और बच्चे के साथ यूके में रह रहे हो और एक दिन अचानक पुलिस आपके घर में आती है और आपके पति को उठा के ले जाती है और पता नहीं झूठे या सच्चे केस में आपके पति को 12 साल की सजा हो गई है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप वापस इंडिया आ जाओ, दूसरा ऑप्शन है कि वहीं पे रह के दूसरे किसी व्यक्ति से शादी कर लो और तीसरा ऑप्शन है कि सुसाइड कर लो। तो क्या करेंगे आप? हाय गाइस, मैं उत्तरवेश राजपूत और मैं अभी देख के आया हूँ दिव्या घोषला कुमार और हर्षवर्धन रानी की मूवी सावी। इस मूवी की कहानी इवॉल्व होती है सावी के इर्द गिर्द कि जहाँ पे वो अपने पति और बच्चे के साथ रह रही है और फिर एक दिन अचानक से उसके पति पे खून का इल्जाम लग जाता है। पुलिस उसे घर से उठा के ले जाती है। जितने भी सबूत मिले हैं सारे ही इशारा कर रहे हैं कि हर्षवर्धन रानी ने ही खून किया है और उनकी एक पुरानी बैक स्टोरी भी है जिसकी वजह से लगता भी है कि हाँ ये बंदा ऐसा कर सकता है। लेकिन सावी ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरा पति ऐसा कर सकता है। लेकिन क्या करें, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और दूसरी बात तुम इंडिया में भी नहीं हो, तुम यूके में रह रहे हो। वहाँ की पुलिस प्रशासन जो है वो भी बहुत ज्यादा कड़क है। और आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में आपसे 3 सवाल पूछे थे, वो तीनों ही सवाल अब सावी के सामने आते हैं कि वो इन 3 में से क्या चूज करेगी और वो इन तीनों ही ऑप्शन को छोड़ के एक चौथा ऑप्शन चूज करती है कि मैं लड़ूंगी, मैं एक दिन अपने पति को लेकर इस जेल से फरार हो जाऊंगी और इस पूरी ही दुनिया से गायब हो जाऊंगी, मैं अपना नामो निशान मिटा दूंगी, किसी को कुछ पता ही नहीं। लेकिन जितना ये कहने में आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये यूके में है, तो वहां पे ये कोई आम बात तो है नहीं कि तुमने किसी नेता को पैसे खिला दिए, तुमने किसी वकील को कुछ पैसे दे दिए और तुम गायब हो जाओगे, तुम फरार हो जाओगे, तुम्हारे नाम पे केस हट जाएगा। वो सारी कोशिश करती है पर नहीं हुआ। अब वो कुछ ऐसा तरीका खोजने की कोशिश करती है जिससे ये सब मुमकिन हो पाए। और सावी एक ऐसी लड़की है जिसने आज तक किसी कुत्ते तक को नहीं मारा। तो क्या वो इस पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़के अपने पति को बचा पाएगी? अपने बच्चे के लिए क्या करेगी? अब ये तो मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि सावी लीड रोल में है, तो वो कुछ तो करेगी। वो क्या करेगी, कैसे करेगी, यही देखने के बारे में पूरी मूवी है। और सच में भाई इतनी मुझे इस मूवी से उम्मीदें थी नहीं, क्योंकि इंडिया में ऐसी कुछ खास अच्छी मूवी हमने देखी नहीं है। लेकिन सच में ये मूवी मुझे सरप्राइज कर देती है। और एक तो ये कि पूरे टाइम तुम्हें स्क्रीन से बांध के रखेगी और दूसरा अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है यार, वो जैसे इंट्रोड्यूस होता है और उसके बाद जो जो चीजें होनी शुरू होती हैं, तो सावी तुम्हें अभी तक इंगेज करे हुए थी और तभी अनिल कपूर का कैरेक्टर आके जो तुम्हें आपस में बांध देता है, जो एक केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। सच में लगता है कि इंडिया अच्छी पिक्चर बना सकता। और अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूशन की, तो सच में बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है। एक गाना है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है और वो बार बार चलता है, लेकिन उसकी जो लिरिक्स है और जो सिचुएशन है भाई क्या मैच होती है। एक तो ऐसा होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो तुम्हें कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, वो सिर्फ हेल्प करता है, लेकिन ये गाना ऐसे तुम्हें बार बार महसूस कराता है ये सिचुएशन है और इसमें कोई फंसा हुआ है और इससे निकलने के लिए वो चारों तरफ को हाथ पैर मार रहा है। अब अगर मैं बात करूं एक्टिंग की, तो मैंने एक शॉर्ट बनाया था इसके ट्रेलर के ऊपर। मैंने तब भी ये बात बताई थी कि मैं दिव्या घोषला कुमार और हर्षवर्धन रानी से ज्यादा एक्साइटेड हूँ अनिल कपूर को इस कैरेक्टर में देखने के लिए। और सच में यार उन्होंने क्या मचाया है। एक तो भाई ये आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता और दूसरी बात अगर तुमने इसका ट्रेलर देखा है तो तुम्हें पता है कि इसमें अनिल कपूर हमें कई सारे लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, और जब वो करते हैं तो सच में वो मैच भी खाती है चीज या नहीं, कि तुमने मेकअप तो करवा लिया कि भाई मैं जोकर बन गया हूँ आज, लेकिन जोकर वाली हरकतें भी है नहीं है तुम्हारी। और सच में यार अनिल कपूर मचा देते, ऐसा लगता है कि सबको ओवरशैडो करके पूरी स्क्रीन की अटेंशन खुद खा लेते हैं। दिव्या घोषला कुमार इस मूवी में मेल लीड में देखने को मिलती है और सच में यार जो इन्होंने एक्टिंग करी है, एक होता है ना कि अपने कंधों पे मैं पूरी मूवी चलाऊंगी, वो इन्होंने करा यार। लीड में देखने को मिलती है और वो काम करती भी है। जैसे इनकी कहानी देखने को शुरू होती है कि भाई एक इनोसेंट सी बीवी है और सिर्फ होम मेकर है, और जैसे जैसे ये समय के साथ बदलती जाती है, एक जो आर्क होता है ना एक बंदे का स्टोरी आर्क, वो पूरा करती है। ऐसी हर्षवर्धन रानी, उनका कुछ खास ऐसा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जहां जहां वो आते हैं, जब स्क्रीन पे आते हैं तो बढ़िया काम करते हैं और हर्षवर्धन रानी एज ऑलवेज वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। एंड में एक बहुत जरूरी सवाल कि क्या ये मूवी मुझे थिएटर में जाके देखनी भी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए? तो देखो भाई मैं एक बात कह दूं, ये मूवी सच में थिएटर में देखने लायक है। दूसरी बात एक और भी है कि अगर आप ऐसी मूवीज को सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे ऐसी मूवी फिर बनेंगी भी नहीं। एक तो पहले इंडिया में ऐसी मूवीज नहीं बन रही, तो एक बार को दिव्या घोषला कुमार या किसी के लिए ना भी जाओ तो यार मूवी के लिए तो जरूर जाना, अगर तुम सिनेमा लवर हो तो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ थिएटर में ही देख के इस मूवी को मजा आएगा, क्योंकि लार्जर देन लाइफ कोई ऐसे बहुत बड़े सीन नहीं है, सारा दिमाग में चलता रहता है, तो वही सब है। अगर टीवी में, फोन में, कहीं भी देखोगे तब भी अच्छा लगेगा। बस एंड में तो मैं यही कहूंगा कि ये मूवी मिस मत करना, एक बार तो जरूर देख। और जैसे इस मूवी में हमने देखा कि सावी अपने परिवार के लिए सबसे लड़ गई, ऐसी ही एक मूवी है मंजूमल बॉयज कि कैसे अपने एक दोस्त को बचाने के लिए सारे लोग अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हैं। और इस मूवी का रिव्यू देखने के लिए हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।